Hi guys, Assalamu alaikum. This tutorial is continuation of my first video, which is of introduction to clinical research. We have seen the definition of clinical research. We have seen the types and phases of clinical research. We have already seen uh, the ICH definition of ICH and all in previous lectures. Now, who are the participants in clinical research? In clinical research, patients, a sponsor, investigator, ethics committee, regulators, and CROs are the parties. Sponsor Sponsor can be an individual or an organization or pharmaceutical company who initiates, manages and provides fund for the study. स्पॉन्सर कौन होता है? जैसे हमने देखा है पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है क्लिनिकल रिसर्च के पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो पेशेंट और वॉलंटियर, स्पॉन्सर, इन्वेस्टिगेटर और इंस्टीट्यूट, एथिक्स कमेटी, रेगुलेटर्स और CROs हैं। वन बाय वन देखते हैं इसमें से हर किसी की ड्यूटी क्या होती है। स्पॉन्सर can be an individual or an organization or a pharmaceutical company who provides fund, initiates and manages the study. Duties क्या होती है स्पॉन्सर की? सेटअप एंड इनिशिएट द स्टडी एंड मॉनिटर द स्टडी। सेटअप कैसा किया करता है स्पॉन्सर स्टडी को? परफॉर्म फिजिबिलिटी असेसमेंट। इफ अ स्पॉन्सर वांट टू set up a clinical study, then he needs to perform a feasibility assessment whether it will be feasible to conduct study in particular region with particular living standard and food habits or not. Then after performing feasibility assessment, if the result is positive, then move ahead to make a logical construction of doing what and how and why. Then make a design of the study, prepare the study documents, obtain regulatory approval, identify and select CROs, prepare investigational product supplies, identify and select investigator, have an investigator obtain ethics committee approval and monitor the study. हमने क्या देखा कि क्लिनिकल ट्रायल स्टडी सेटअप करने के लिए स्पॉन्सर को फिजिबिलिटी असेसमेंट करना होता है। किस एरिया में किस तरह से ये स्टडी करनी है और ये फिजिबल होगा उस एरिया में, उन पेशेंट्स पे, उन लिविंग एटमॉस्फेयर में ये स्टडी कंडक्ट करने के लिए या नहीं। अगर फिजिबल है तो फिर एक लॉजिकल कंस्ट्रक्शन बनाया जाए कि कौन सा टास्क आप क्यों करने वाले हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है। फिर आपका स्टडी का डिज़ाइन क्या होगा, ये स्पॉन्सर को डिफाइन करना होता है कि किस तरह से आप स्टडी कंडक्ट करने वाले हैं फ्रॉम A to Z। जैसे आप कंट्रोल क्या यूज़ करने वाले हैं, एक्टिव कंट्रोल है मतलब एक्टिव ड्रग यूज़ करने वाले हैं, या प्लेसिबो है, एम्प्टी ड्रग है, एम्प्टी कैप्सूल है, या ब्लाइंडिंग आप कैसे करने वाले हैं, सिंगल ब्लाइंड आपकी स्टडी रहने वाली है या डबल ब्लाइंड रहने वाली है। सिंगल ब्लाइंड में होता है यह है कि इन्वेस्टिगेटर को पता होता है कि कौन सा कैप्सूल में ड्रग है और कौन सा कैप्सूल प्लेसिबो है। पेशेंट को कुछ पता नहीं होता है कि उसे प्लेसिबो मिल रहा है या एक्टिव ड्रग मिल रही है। डबल ब्लाइंड में यह होता है कि इन्वेस्टिगेटर और पेशेंट दोनों को पता नहीं होता है कि इस कैप्सूल में मेडिसिन होगी या नहीं होगी, ये प्लेसिबो है, स्पॉन्सर दोनों को नहीं बताता है। नंबर ऑफ पेशेंट और वॉलंटियर्स कितने आपके लिए रिक्वायर्ड हैं, या आपको डिज़ाइन में दिखाना होता है कि कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स आपको लगने वाले हैं आपकी स्टडी के लिए, और उनका इंक्लूजन क्राइटेरिया, आप कैसे उनको इंक्लूड करने वाले हैं अपनी स्टडी में और किसे आप एक्सक्लूड करने वाले हैं अपनी स्टडी से, और आप कौन से इन्वेस्टिगेशंस करने वाले हैं आपके स्टडी के दौरान में, और किस तरह से कौन से डेटा के बेस पे आप सेफ्टी एंड एफिकेसी का आपका क्राइटेरिया क्या है, आप किस डेटा के बेसिस पे साबित करने वाले हैं कि आपका प्रोडक्ट सेफ है और एफिकेशियस है। तो हम ये देख रहे थे कि while setting up a clinical study, sponsor needs to perform a feasibility assessment, make a logical construction, prepare a design of the study,
एंड देन प्रिपेयर द स्टडी डॉक्यूमेंट्स। कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं स्टडी क्लिनिकल रिसर्च स्टडी सेट करने के लिए? इन्वेस्टिगेटर ब्रोशर, प्रोटोकॉल, इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म और केस रिपोर्ट फॉर्म। इन्वेस्टिगेटर ब्रोशर में एक छोटी सी बुकलेट होती है इन्वेस्टिगेटर के लिए, जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है आपके प्रोडक्ट को पेशेंट्स पे और डेटा कलेक्ट करके आपको दे रहा है, उस इन्वेस्टिगेटर्स के लिए पूरी इंफॉर्मेशन एक बुकलेट में होती है, उसे इन्वेस्टिगेटर ब्रोशर कहते हैं। प्रोटोकॉल प्रिपेयर किया जाता है जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स और सारी रूल्स एंड रेगुलेशन और सारी एसओपीज डिफाइन की होती है। इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म एक फॉर्म होता है जिस पे पेशेंट की या वॉलंटियर की कंसेंट ली जाती है। केस रिपोर्ट फॉर्म पे जो डेटा पेशेंट से कलेक्ट किया जाता है वो इंटर किया जाता है और फॉरवर्ड किया जाता है डेटा एंट्री डिपार्टमेंट को, डेटा मैनेजमेंट को क्लिनिकल रिसर्च स्टडी के। ठीक है, फिर स्पॉन्सर obtains regulatory approval. What a sponsor do after conducting assessment, feasibility assessment, then after preparing all the documents, sponsor submits all the documents to the regulatory authorities and obtains approval from them. I want to conduct this study and please give me the permission to do this on the basis of these documents, and this will be my design. Then he needs to identify and select CROs if required, any like clinical research organizations. Like few companies, they have their own CROs and few companies hire from outside. And sponsor needs to prepare investigational product supplies. जब सारी परमिशंस मिल गई हैं तो फिर उसके बाद उसको स्पॉन्सर को जो है वो प्रोडक्ट को सप्लाई करना होता है इन्वेस्टिगेटर को और डिफरेंट साइट्स पे पहुंचाना होता है। एंड इन्वेस्टिगेटर भी उसे प्रॉपर तरीके से और सारी फैसिलिटीज़ के साथ ढूंढना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। एंड इन्वेस्टिगेटर को मदद करनी होती है कि वो इथिक्स कमेटी की अप्रूवल ले। इसकी डिटेल हम बाद में देखेंगे। And sponsor needs to monitor the study, have CRAs visit investigator sites periodically to monitor subject safety and well-being, assist the investigator to comply and to collect data, review the safety information, and to provide updates as necessary to investigators and ethics committee. Then a sponsor needs to report the study to data management department, enter data into the database, clean the data and use statistics and analyze the data, prepare the report, publish the data, submit data to regulators, and then obtain permission for manufacturing and marketing. ठीक है, what investigators do, they usually are qualified medical doctors. If not medically qualified, they must be assisted by a medically qualified person. Investigator requirement: access to the subject population targeted. Investigator must have access to subject population targeted. For example, अगर आपकी जो प्रोडक्ट है वो डायबिटीज़ पे काम करने वाली है, डायबिटीज़ का इलाज करने वाली है, तो उस जो इन्वेस्टिगेटर आपने सिलेक्ट किया है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए उन पेशेंट से। उसकी जो पेशेंट पॉपुलेशन है वो उसी डायबिटीज़ के ही होना चाहिए। ये नहीं कि ऑर्थोपेडिशियन को आप दे रहे हैं, अगर उसके पास डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं भी हैं तो उसके पास टारगेटेड पेशेंट होंगे ही नहीं। देन एडिक्वेट क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए रेगुलेटर के पास। एडिक्वेट फैसिलिटीज़ जो और ज़रूरी होती हैं, जैसे स्टोरेज फैसिलिटी है, डॉक्यूमेंट्स के लिए जो फैसिलिटी फैक्स वगैरह है, वो सब इन्वेस्टिगेटर के पास रेडी होना चाहिए। देन investigator needs to inform patients or volunteers about the study, take their consent and enroll them, administer the investigational product
to the students enrolled in the study, conduct investigations if required, monitor adverse events, and provide full medical attention and care to the subjects enrolled into the study. इन्वेस्टिगेटर को इन्फॉर्म करना होता है पेशेंट को और उनकी कंसेंट लेनी होती है, उन्हें इनरोल करना होता है स्टडी में. आफ्टर एनरोलमेंट, एडमिनिस्टर द इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट टू द सब्जेक्ट्स. मेडिसिन देनी होती है पेशेंट्स को. कुछ इन्वेस्टिगेशन अगर रिक्वायर्ड हैं तो वो कंडक्ट करने होते हैं और कंटिन्यूसली मॉनिटर करना होता है पेशेंट्स को कि कहीं कुछ एडवर्स इवेंट तो नहीं हो रहा है, और उसकी पूरी डिटेल्स कलेक्ट करनी होती है. पेशेंट का पूरा डेटा कलेक्ट करना होता है केस रिपोर्ट फॉर्म पे और फॉरवर्ड करना होता है. इथिक्स कमेटी क्या होती है? अभी तक हमने देखा है कि स्पॉन्सर कौन है, क्या करता है, इन्वेस्टिगेटर कौन है, क्या करता है. अब हम देख रहे हैं इथिक्स कमेटी. इथिक्स कमेटी ये थर्ड पार्टी होती है, इंडिपेंडेंट होती है स्पॉन्सर और इन्वेस्टिगेटर के. ये कमेटी का काम होता है स्टडी को अप्रूवल देना, रिपोर्ट करना इंपॉर्टेंट सेफ्टी इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट एंड सबमिट करना रिपोर्ट्स रेगुलरली, एंड मॉनिटरिंग असिस्टेंस देना इन्वेस्टिगेटर को और स्पॉन्सर को, एंड मेक अवेलेबल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स. जो डॉक्यूमेंट्स जब ज़रूरी होंगे वो अवेलेबल करवाना, एंड रिकॉर्ड करना एंड रिपोर्ट करना जो डेटा रिक्वायर्ड है एज फार एज सेफ्टी एंड एफिकेसी इज कंसर्न. ड्यूटीज ये होती हैं एथिक्स कमेटी के. फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज टू प्रोटेक्ट सब्जेक्ट्स इंटरेस्ट एंड राइट्स एंड एश्योर सेफ्टी ऑफ सब्जेक्ट्स इन स्टडी, thereby providing public assurance. One of the duty of ethics committee is to provide assurance to the public that these subjects are receiving proper attention and are receiving proper protection. We are observing the investigator and we are observing the sponsor, how they are conducting the study. We are monitoring that and we are assuring that everything is going properly on ethical ground. And to make it possible, ethics committees are composed of mix of people with scientific and non-scientific educational backgrounds and are independent of the institute or investigator. Then the ethics committee reviews study documents and follow standard operating procedures. ethics committee को भी standard operating procedure follow करना होता है, define करना होता है, और स्टडी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिव्यू करने होते हैं. रिव्यू करने के बाद अप्रूवल देना होता है इन्वेस्टिगेटर को. इन्वेस्टिगेटर ये अप्रूवल स्पॉन्सर को देता है और स्पॉन्सर फिर इसको गवर्नमेंट को सबमिट करके परमिशन लेता है कि ठीक है, मेरी ये स्टडी है, मेरा ये डिज़ाइन है, मेरे ये डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरा ये इन्वेस्टिगेटर है, ये इन्वेस्टिगेटर को ये ब्रोशर दिया गया है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स एथिक्स कमेटी को इन्वेस्टिगेटर ने सबमिट करके वहाँ से अप्रूवल लिया है, एंड नाउ गिव मी परमिशन. ठीक है, समझे आप? Regulators are responsible to approve initiation of clinical research. Regulators का काम होता है कि अप्रूव करें क्लिनिकल रिसर्च स्टडी को, मॉनिटर मार्केटेड ड्रग्स टू इंश्योर दे कंटिन्यू टू रिमेन सेफ. मॉनिटर करते रहें ड्रग्स को. रिस्पॉन्सिबल to review data submitted from clinical research and products for marketing, ensure safe and effective therapies reach the public. Regulators की ड्यूटीज ये होती हैं कि वो पहले तो अप्रूव करें, फिर क्लिनिकल स्टडी को, फिर उसके बाद डेटा जो कलेक्ट हो रहा है उसको रिव्यू करते रहें, और फिर मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग की अप्रूवल दें. उसके बाद मार्केटेड ड्रग्स की मॉनिटरिंग करें और ये इंश्योर करें कि सेफ एंड इफेक्टिव थेरेपीज आर रीचिंग टू द पब्लिक. सीआरओ का काम ये होता है कि कभी तो वो एक सिंगल टास्क के लिए अपॉइंट किए जाते हैं कि सिर्फ प्रोटोकॉल आप बना के दीजिए या एक स्टडी रिपोर्ट हमको तैयार करके दीजिए, या फिर कभी वो फुल सर्विसेज के लिए हायर की जाती है कि फ्रॉम फिजिबिलिटी टिल राइटिंग ऑफ द स्टडी रिपोर्ट आप सारी सर्विसेज हमको दीजिए. ये स्पॉन्सर उनको हायर करता है सिंगल सर्विस के लिए या फुल सर्विस के लिए. समटाइम्स सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए हायर किए जाते हैं कि आप सिर्फ क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट्स हमें प्रोवाइड करें और मॉनिटरिंग सर्विसेज दें हमें.
ठीक है। कम्युनिकेशन ट्री हम देखेंगे कि यूजुअली स्पॉन्सर जो है वो कम्युनिकेट करता है सीआरओ से, रेगुलेटर्स से और इन्वेस्टिगेटर्स से। इन्वेस्टिगेटर जो है वो पेशेंट से करेगा कम्युनिकेट और स्पॉन्सर से करेगा। समटाइम्स सीआरओ से कम्युनिकेट करेगा और इथिक्स कमेटी से तो करना ही होता है उसे। लेकिन स्पॉन्सर कभी इथिक्स कमेटी से डील नहीं करता है, इन्वेस्टिगेटर को डील करना होता है इथिक्स कमेटी से। स्पॉन्सर जो होता है वो रेगुलेटर्स के साथ डील करता है, इन्वेस्टिगेटर कभी डील नहीं करता है, रेगुलेटर के साथ कांटेक्ट में होता है रेगुलेटर के साथ स्पॉन्सर। स्पॉन्सर कांटेक्ट में होता है सीआरओ के, स्पॉन्सर कांटेक्ट होता है इन्वेस्टिगेटर के। ठीक है, तो मुझे लगता है ये एक इंट्रोडक्शन था, और अगर आप कहीं कुछ नहीं समझ पाए हैं, आपके कुछ कमेंट्स हैं, तो आप मुझे लिख सकते हैं और सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू।